मैं हूं घोषणाओं की ओर अपना ध्यान को फिराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 7 ऐसी घोषणाएं की, हम जानते हैं। उसमें से तीसरा हम देख रहे हैं। क्या है तीसरा? मैं ही द्वार हूं। किसी किसी में मैं द्वार हूं, किसी किसी में द्वार मैं ही हूं करके लिखा है। आई एम द डोर, नॉट ए डोर बट आई एम द डोर। दूसरा कोई दरवाजा है ही नहीं, यीशु ही दरवाजा है, यीशु ही द्वार है। आई एम द डोर। कहां लिखा है अंश? कहां लिखा है अंश? ओके, गुड। यूहन्ना 10 का 7 और 9 पदों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आज के साथ में वो समाप्त करने के लिए मैं चाहूंगा, प्रभु चाहे तो अगली बात पर हम चलेंगे। अगली बात क्या है? यीशु मसीह की मैं हूं घोषणा में चौथा क्या है? आई एम द शेपर्ड। ओके, उसमें हम अगले हफ्ता प्रभु चाहे तो पहुंचेंगे। तो हम देख रहे थे यीशु मसीह ने अपने आप को द्वार कहा। किसका द्वार कहा? भेड़शाला का द्वार कहा। परमेश्वर का भेड़शाला कौन है? क्या है परमेश्वर की भेड़शाला? द फ्लॉक या द पेन, शीप पेन। भेड़शाला कौन है? हम ही लोग हैं। इससे पहले तो हम बताए थे ना कुत्ते न बकरे, परंतु हम भेड़े हैं। तो हम परमेश्वर की भेड़शाला है। कलीसिया या परमेश्वर के लोग या परमेश्वर सृष्टिकर्ता के तौर पर सारी सृष्टि परमेश्वर के हैं। परमेश्वर सृष्टि करता है तो उस रीति से सारी सृष्टि परमेश्वर के है। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, इसलिए मानव जाति भी परमेश्वर के है। लेकिन इन दोनों से हटकर परमेश्वर ने अपने लिए हमको चुन रखा है। परमेश्वर ने मानव जाति को अपने लिए बनाया था, लेकिन पाप करके परमेश्वर से वे दूर हो गए। इसलिए परमेश्वर पाप में पड़े हुए मानवों से कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक, खानदानी तौर पर और सामाजिक तौर पर अलग की। पुराने नियम में वे इस्राएल थे, और जब नया नियम में आया, इस्राएल से भी परे कलीसिया है। कलीसिया तो हम परमेश्वर की भेड़े हैं। हम परमेश्वर की भेड़े हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं। तो 2 प्रकार के द्वारों के बारे में, 2 प्रकार की भेड़शालाओं के बारे में भी हमने मनन किए थे। उसमें शहरों में, गांवों में, आबादी के इलाके में जो द्वार असलियत में होता है, लेकिन जंगलों में, चराइयों में जब ले जाते हैं, वहां पर हमने देखा कि कुछ पत्थर वगैरह रख करके एक भेड़शाला जैसे बना देते हैं। वहां दरवाजे नहीं होते हैं, एक छोटा सा एंट्री, प्रवेश के लिए एक जगह छोड़ देते हैं। भेड़ों को सबको अंदर करने के बाद
चरवाहा ही वहां लेट जाता है। तो चरवाहे को पार किए बिना ना कोई शिकारी जानवर अंदर आ सकता है, ना कोई भेड़ बाहर जा सकते हैं। तो उस मतलब में हम देख रहे थे। तो उसका आखिरी में, हम सबसे आखिरी में क्या मनन किए थे, कुछ याद है किसी को? रूफस, क्या है? दरवाजे का दो मतलब हमने देखे थे। इट्स एन ओपनिंग एंड ऑल्सो इट इज ए शटिंग डोर। एक डोर, एक दरवाजे से दो काम होता है। एक है प्रवेश द्वार भी होता है, और साथ ही साथ में बाहर जाने से रोकने वाली जगह भी होता है, एक सुरक्षा का जगह भी। तो उसमें सबसे खास हम लोग जो मनन किए थे वो था कि यीशु मसीह द्वार होकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति का सारे आशीषों में ले आते हैं। He is an opening through which we can enter into holistic blessings of God. परमेश्वर की तमाम प्रकार की आशीषों में हमें प्रवेश करने को मिलता है। हमें यीशु मसीह रूपी द्वार से प्रवेश करने को मिला। सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीष क्या है? यीशु मसीह रूपी द्वार से हमको जो प्रवेश करने को मिलता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा वो बरकत जिसमें हम प्रवेश कर पाए हैं या कर पाते हैं, वो क्या है? विश्वास, अनुग्रह की सिंहासन, उद्धार, परमेश्वर की संतान, साल्वेशन, और कुछ? परमेश्वर के घर में उद्धार। यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश कर रहे हैं। हमको पहले कहां प्रवेश निषिद्ध था, मना था? परमेश्वर की उपस्थिति में। अनुग्रह की सिंहासन बोले, गॉड्स ओन प्रेजेंस। परमेश्वर के पास हमें पहले प्रवेश नहीं था, नहीं था। लेकिन अब यीशु द्वार होकर हमें कहां प्रवेश मिला? पिछले 2 प्रभु भोज की समय में हम पढ़े हुए वचन फिर से पढ़ेंगे। कौन सा? इब्रानियों 10 का 19 और 20। എബ്രായ ലേഖനം 10 19 20। कहां प्रवेश करने का हियाव हुआ है? पवित्र स्थान में हियाव हुआ है। प्रेज गॉड। कहां हमें प्रवेश मिला? यीशु मसीह दरवाजा होकर हमें प्रवेश दिलाया है। कहां? परमेश्वर के पवित्र स्थान में। 4 का 16 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है,
अनुग्रह की सिंहासन। ठीक है ना? पवित्र स्थान में 10 का 19-20 में इब्रानियों, 4 का 16 में अनुग्रह का सिंहासन। इफिसियोन 2 का 18, ഇഫീസിയോൻ 2 का 18, എഫേസ്യർ 2:18। कहां पहुंच होती है? पिता के पास पहुंच होती है। रोमियो 5 का 2 वचन में इसलिए बता रहा हूं कि उसमें हम दृढ़ हो जाएं। कहां पहुंच हुई? उस अनुग्रह में जिसमें हम बने हैं। We got an access to the grace in which we stand today. हमें परमेश्वर की अनुग्रह में, अभी 4 बात और भी है लेकिन समय ऐसे चला जाएगा, इतना काफी होगा। रोमियो 5 का 2 में हमने पढ़ा അനുഗ്രഹ में പहुंച്ചുയി। റോമർ 5:2 നാം ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന കൃപയിലേക്ക് യേശുക്രിസ്തു എന്ന വാതിലിലൂടെ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു। എഫേസ്യർ 2:18 അനുസരിച്ച് പിതാവിങ്കലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു। എബ്രായർ 4:16 സ്തോത്രം, എവിടേക്കാണ്? കൃപാസനത്തിങ്കലേക്ക്। എബ്രായർ 10:19-20 വാക്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക്। എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പിതൃസന്നിധിയിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു എന്ന വാതിലിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രവേശനമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ളത്। പ്രൈസ് ഗാഡ്। पहले 2 बात याद करना, हमारे पूर्व माता पिताओं को पाप के कारण परमेश्वर अपने उपस्थिति से निकाल दिए थे। उत्पत्ति 3 का 23, 24, 25 में हम उस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था? आदम हव्वा को अदन की वाटिका से और परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया। और 4 का 15 में या 4 की उत्पत्ति 4 की 12 से लेकर की पदों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कयीन को अपने उपस्थिति से निकाल दिया, बिल्कुल भगा दिया। तो हमारे पूर्व माता पिताओं को पाप के कारण परमेश्वर अपनी उपस्थिति से निष्कासित कर दिया। ओके? दूसरी बात, उन पापी मनुष्यों को परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर ने रोक लगा दिया, मना कर दिया। परमेश्वर की किसके द्वारा परमेश्वर ने रोक लगा दिया? किसके द्वारा? क्यों जवान? सिमरन, कृपा, कोई भी परमेश्वर के पास आने से हमें किसके द्वारा रोक लगा दी? नहीं, पाप कारण है, लेकिन परमेश्वर ने जो रोक लगा दिया है वो और किसी वजह से है। पाप हमारी तरफ से हुआ, परमेश्वर की तरफ से और कुछ रोक लगा दिया नहीं। आज्ञा नहीं।
रोक लगाया पूछ रहे हो तो प्रेम के कारण रोक लगाया, कुछ भी बोल रहे हो। तो पढ़िए, बहुत बार पढ़ चुके वचन, इसीलिए मैंने सोचा मैं और बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये सोच करके मैंने आपसे पूछा। ना 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 ना, कोलोसियंस चैप्टर 2, कुलूसियों 2 का 14वीं वचन 14, कोलोसियर 2:14। शुरू से एक और बार पढ़ो। विधियों का वह लेख, या हाँ, फिलहाल बस उतना चाहिए। परमेश्वर हमें अपने पास पहुंचने से, या हमको परमेश्वर के पास पहुंचने से जो रोक लगा था, वो किस वजह से था? विधियों की वजह से। विधि का मतलब यहां पर इंग्लिश में साफ लिखा होगा ना, क्या है? Legal demands of God, that is called the law. The law, the legal demands. अब कुछ दिन पहले हमारे सबके गाड़ी यहां से चाहे लेकर गए थे, नहीं तो लोक लगाए थे म्युनिसिपैलिटी वालों ने। हम लोग गए, बोले दे दो ना साहब। बोला क्या करें, अब रिकॉर्ड में आया तो जुर्माना भरना होगा। भर के, वो क्या है? नियम है, विधि है। फिदियां करके भी तो पढ़ते गाते नहीं, गाना है ना? हाँ, तो फिदी जो बोलते हैं, विधि जो बोलते हैं, व्यवस्था जो बोलते हैं, स्टैट्यूट्स, परमेश्वर का लीगल डिमांड्स हमको परमेश्वर से दूर रखे थे। हमारे पाप ने परमेश्वर की उपस्थिति से हमको निकाल दिया। अब वापस पहुंचने लगे तो परमेश्वर की लीगल डिमांड्स, विधियां, परमेश्वर की व्यवस्थाएं हमारे लिए रोक लगा दिया। बोला कि इन व्यवस्थाओं को पूरा करो तब आ जाओ। 1500 वर्ष, 1500 वर्ष मूसा से लेकर हारून से लेकर सारे इस्राएलियों ने पूरे जाति एक एक करके नहीं दिया था, पूरा समाज बनकर के कोशिश किया, फिर भी पूरा नहीं कर पाए, हार मान ली। सबको व्यवस्था ने क्या कर दिया? परमेश्वर की व्यवस्था ने सबको क्या कर दिया? दोषी ठहराया। गलातियों के पत्री 3 का 22 या 3:22, गैलेशियंस। पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। उस बीच में कहीं चला गया। हाँ, पढ़ो बाकी। हाँ हाँ, यीशु मसीह जो द्वार है, उस पर विश्वास करने वाले सब के लिए लागू हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के द्वारा सभी मनुष्यों को क्या कर दिया? पाप के अधीन कर दिया, पाप में ढक दिया।
सबके सब, चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे गोरे या काले, सब सब। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा वो काम आसान हो गया। तो परमेश्वर की व्यवस्था हमको अपने उपस्थिति में प्रवेश करने से रोक दिया। हर कोई जाते थे, वहां लगा हुआ है, वहीं तो ऐसे पढ़ाना, जो हमारे नाम पर और हमारे नाम पर और हमारे विरोध में। ठीक है, मैं जाता था परमेश्वर के पास जाने के लिए, शायद जानवर को, पक्षी को, लोहू को, लोबान को, ठीक है ना, दूध को, दही को, घी को, पैसा को, सब लेकर जा रहा हूं, सब है, लेकर गया तो वहां एक बोर्ड लगा है। मैंने देखा तो मेरा नाम लिखा है, पावती मेरे नाम से कटा है, पूरा डिमांड्स है। मैंने मेरे पास में जो कुछ भी है सभी में देखा, तो यहां जो डिमांड किया हुआ लीगल डिमांड्स एक भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। निराश होकर वापस गए। मेरे बाद में सुरजीत भाई आया, मैंने कहा कि मेरा नाम पर ऐसे था। अच्छा, आपके नाम पे था ना, तो मैं चला जाता हूं। आया तो डिमांड पूरा वो ही है, नाम बदल गया, सुरजीत सो। पहले वर्गीस वीओ करके था, अब सुरजीत सो है। वो चले गए तो बन्नी ब्रदर आ रहा था, तो बोला अच्छा आपके नाम से था ना, मेरा नाम देखा क्या? बोला कि नहीं, आपका नाम नहीं देखा। तो ठीक है, मैं चलता हूं। बन्नी ब्रदर आया तो लीगल डिमांड्स वही है, नाम बदल गया, बन्नी कुरिवला। इस तरह हम जो भी जाकर देखे, अलेक्स सेबास्टियन, फेबा अलेक्स, जो भी जाए उन्हीं का नाम है, वही वहां लिखा। हमारे आशीष, हमारे पढ़ने वाले को बाकी सब भूल जाए तो पढ़ने वाला भूलना नहीं चाहिए। हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, हमारे नाम पर। इसलिए जो भी जाके पढ़ता था उसी का नाम दिखता था। तो सोचता था शायद ये दूसरा कोई वर्गीस होगा, नहीं, बाप भी मेरा है, सरनेम भी मेरा है, एड्रेस भी पूरा मेरा है, पूरा डिटेल्स, डीएनए तक मेरा है, तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा हमको परमेश्वर के पास प्रवेश मना था। उसका एक दृष्टांत था यरूशलेम के मंदिर में। यरूशलेम के मंदिर में जो पर्दा पड़ा था, काफी मोटा एक पर्दा, अति पवित्र स्थान को ढक करके जो रखा था, उसके अंदर परमेश्वर की संदूक है, उपस्थिति है, सब कुछ वहां 24 घंटे ज्योति जल रही है। लेकिन उसका भी ज्योति का किरण बाहर वालों को दिखता नहीं। देखने के लिए डर भी लगता था, अगर किसी वजह से दिख गया तो वहीं मर जाता, इसलिए कोई देखते भी नहीं थे। एक कलीसिया में एक भाई था, मैं कई साल वहां सेवकाई किया, तो शायद 1 या 2 बार ही उन्होंने प्रभु भोज लिया। मैं एक बार उनके घर पे गया तो पूछा, क्यों, आप क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि वो कुर्सी पे बैठा रहता था, तो अक्सर मैं बैठने वालों को देता नहीं, फिर भी ये थोड़ा सा बीमार था तो इसीलिए मैं उनको जगाता था। तो मेरे तरफ में देखना कि वो बोलता था, आंख ऐसे रखता था, बोलता था, आंख नहीं खोलता था वो। मैं घर गया एक बार, उनसे पूछा क्यों, ऐसे क्यों? बोला कि पास्टर, मुझे तो वो प्रभु वो देखना भी बड़ा डर लगता है,
मैं इसीलिए देखता तक नहीं, प्रभु वो शुरू होता तो पूरा समय में आंख बंद करके रखता हूं, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं। प्रभु भोज में कोई देखे तो मरेगा नहीं, लेकिन पुराना नियम में परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे नहीं था। कोई देखा तो मर जाते थे। पहला सामुएल में लिखा हुआ है, संदूक पर देखे तो 50,700 लोग मर गए थे। छुए नहीं थे, क्या किए थे? देखा। इसीलिए वो पर्दा के अंदर की ईश्वरीय उपस्थिति पर कोई नजर नहीं डालते थे, देखते नहीं थे। आंख बंद करके, नहीं तो और कहीं देखकर ही बलि बलि चढ़ा के लोग चले जाते थे। लेकिन हम सुन चुके हैं 2 बार पिछले प्रभु भोज के समयों में, एक घटना हुआ कब? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाने का समय में। यीशु मसीह को सुबह 9 बजे से क्रूस पर चढ़ाया, करीब 12 बजे से 3 बजे तक, दिन का 12 से 3 बजे तक पूरा अंधियारा छाया, भूडोल हुई, चट्टाने फटे, और उस बीच में एक और घटना हुआ। क्या हुआ? मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर तक नहीं, ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गए। आप नामधारी कलीसियाओं में जाओगे, अभी भी उनकी मदबहा कहलाने वाली, जो थ्रोनोस कहलाने वाली जगह पर्दे से ढके रहते हैं। लेकिन चाहे छोटी चर्च है तो उनकी पर्दा बीच में से सिला हुआ रहता है, या बड़ी चर्च है तो पर्दा 2 टुकड़े के होंगे। इसीलिए नहीं कि एक कपड़ा नहीं मिलता हो, उस याद में है कि मसीह की मृत्यु के समय मंदिर की पर्दा 2 टुकड़े हुए थे। वो 2 टुकड़ा होने से क्या हुआ? वो ये हमने 10 का 19 और 20 में पढ़े। यीशु मसीह की शरीर रूपी पर्दा 2 भागों में फटने से बाहर स्त्रियों की आंगन में, अन्य जाति की आंगनों में और यहूदी पुरुषों की आंगनों में खड़े रहने वालों को भी अंदर, पर्दे के अंदर अब तक ढके रहने वाले, प्रवेश करने के लिए मना किए गए परमेश्वर की उपस्थिति का दर्शन हुआ। केवल दर्शन ही नहीं हुआ, वहां से, ध्यान दे रहे हो ना, वहां से देख कर जा नहीं रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं? यीशु की शरीर रूपी पर्दे को फाड़कर परमेश्वर ने एक राजमार्ग को खोला, एक महामार्ग को खोला, जिससे हम दूर रहकर सलाम करके नहीं जा रहे हैं, हियाव बांधकर उस परमेश्वर की उपस्थिति की ओर हम प्रवेश कर सकते हैं, जहां के लिए हमें पहले मना किया गया था। हालेलुया। यीशु द्वार है, तो यीशु के द्वारा हमें जो प्रवेश करने को मिलता है, उसमें सबसे मुख्य बात है पिता की उपस्थिति की ओर हमें हियाव बांध कर जाने का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और कोई हमें परमेश्वर के पास लेकर नहीं जा सकते, केवल एक ही हमें ले जा सकते हैं। कौन? यीशु, जो द्वार है। यीशु मसीह द्वार, उद्धार और किसी के द्वारा नहीं। उद्धार पाने के लिए केवल एक ही द्वार है। इसीलिए हम लोग किसी एक गाने में तो गाते हैं ना, यीशु स्वर्ग का द्वार है करके एक गाना है, सारणी वाले बहुत गाते थे, उस समय तो आप नहीं आती थी। हाँ, मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु,
हालेलुया। जब स्वर्ग स्वर्ग कहें तो आप एक जगह को मत समझिएगा, है वो एक जगह, मगर वो एक जगह को मत समझिए। 2 हफ्ते पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, केरल में 2 बच्चे, एक 9 साल की है और एक शायद 5 साल की है, 2 बच्चियां, वे अस्पताल में ही रहती है। खाना, नहाना, पढ़ना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, सब अस्पताल में, एक आईसीयू का एक वार्ड में है। वो देख करके मैंने पढ़ा तो पता चला उनके पापा का एक एक्सीडेंट हुआ, वो भी बड़ी अजीबो तरीका की। वो रोड से चल रहा था, तब उनका जूता नहीं, चप्पल मुड़ गया, रोड पे गिरा, चोट आई, आज तक वो बाहर नहीं आ सका उससे। ऑपरेशन वगैरह भी हुआ, इसीलिए मां भी, मतलब उसकी पत्नी भी वहीं है। इन दोनों की बच्चे, घर है, घर में नहीं रह रही है, अस्पताल में रह रही है। उनके लिए घर कौन सा है? जहां उनके पापा मम्मी है, वो उनके लिए घर बोलने से एक जगह नहीं, एक मकान नहीं, मकान की सुविधा नहीं, उनके लिए घर बोलने से पापा मम्मी की उपस्थिति है। अगर ऐसा है, स्वर्ग स्वर्ग कहें, यह मत सोचिएगा कि स्वर्ग ऐसा कोई सुंदर जगह है, जरूर है, मगर स्वर्ग का मतलब जगह में सीमित ना करें, परंतु वहां परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़कर समझना। तो स्वर्ग का यीशु मसीह द्वार बोलने से क्या मतलब है? हमें परमेश्वर की ओर प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह की द्वारा ही संभव है। तो प्यारो, यीशु मसीह द्वार होकर हमें प्रवेश मिला। कहां प्रवेश मिला? जहां से हमारे पूर्व माता पिता निकाले गए थे, वहां की ओर। जहां प्रवेश करने के लिए हमारे लिए परमेश्वर की व्यवस्था ने मना करके रखा था, वहां के लिए वो है। बाकी सब कुछ भूल जाओ, वो उस जगह, उस प्रवेश का जगह का नाम है पिता के पास। पिता के पास। जैसे उड़ा पुत्र ने कहा, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। प्यारों, आज हम यीशु मसीह रूपी दरवाजे से पिता के पास आए हैं। हमें अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारों, साथ ही साथ वो दरवाजा हमें बाहर की तमाम खतरों से सुरक्षित भी रखता है। हमें सबसे बड़ा खतरा किससे है? हमें सबसे बड़ा खतरा किससे है? क्यों आशीष? पुलिस से, शैतान से। क्यों अभिषेक? हमें सबसे बड़ा खतरा रूफस, सही क्या? किससे है, क्या है करके उसका वो जवाब आएगा। किससे है पूछे तो पाप से है। सबसे बड़ा खतरा पाप से है। लेकिन यीशु मसीह रूपी द्वार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किए हो, तो वो हमारे लिए एक शेल्टर भी है, एक सुरक्षा भी है। कहां कहां से? पाप से लेकर सभी खतरों से। इसीलिए अब उन किसी चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं। प्रेज गॉड। जब भी हमें खतरा लगे,
तो समझ लेना हम किससे दूर गए? पिता से दूर गए। अगर हम पिता के पास है और मसीह रूपी द्वार के अंदर है, हमें इन किसी चीजों से कोई डर नहीं है। 10वां अध्याय इसी यूहन्ना 10 में यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता सबसे बलवान है, उसकी हाथों से तुमको कोई छीन नहीं सकता। प्यारो, शैतान कितना भी कन्निंग हो, वो कितना भी चतुर हो, वो कितना भी बलशाली हो, पाप कितना भी गंदा हो, परवाह नहीं, हमको थामे रखने वाला हमारे पिता सबसे बलवान है। हालेलुया। उसका 29वां पद है ना, 10 का, मेरे ख्याल से 29 है। सबसे बड़ा है, कोई भी उन भेड़ों को जो मेरे द्वारा अंदर प्रवेश किया है, उन भेड़ों को कोई भी क्या नहीं कर सकते? पिता की हाथ से छीन नहीं सकते। प्यारो, इसीलिए माता पिताओं, आपकी बच्चे आपसे दूर हॉस्टल में होंगे। बेटा, आप भी सबसे दूर, सबसे अलग हॉस्टल में जा रहे हो। बच्चे स्कूल में होंगे, ठीक है ना। और खतरा भरी जगह पर हमारे प्रिय लोग नौकरी कर रहे होंगे। ये आत्मिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी ले लीजिए, उन किसी भी जगह में हमें किसी खतरे से डरना नहीं, क्योंकि यीशु रूपी दरवाजे से वे अंदर गए हैं तो परमेश्वर की बलवंत हाथों में हैं। वो पिता सबसे महान और बड़ा है, उसकी हाथों से छीनना किसी की वश की बात नहीं है। हालेलुया। डरो मत, डरो मत। हम किससे अंदर प्रवेश किए हैं? यीशु रूपी दरवाजे से। इसलिए मसीह ने कहा, मैं कौन हूं? द्वार हूं। तो उस द्वार से हम कहां प्रवेश कर सकते हैं? पिता के पास। पिता के पास क्या नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें चाहिए, और जो हमें जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे पिता के पास नहीं हो। ठीक है ना? നമുക്ക് വേണ്ടതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ. യേശു എന്ന വാതിലിലൂടെ പിതാവിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനം നമുക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്ഷരികമായ പൂർത്തീകരണം വേഗം സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു. हालेलुया. हमारे यीशु के द्वारा अगर हम पिता के पास प्रवेश किए हो तो प्यारो हम आनंदित हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो पिता के पास जा रहे हैं. पिता के पास, किसके पिता? मेरे पिता और तुम्हारे पिता. यीशु मसीह की भाषा यूहन्ना 20 अध्याय में, ठीक है, अभी पढ़ना नहीं, समय नहीं है, कि मरियम से कहा तू जाकर मेरे भाइयों को कह कि मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता के पास जा रहा हूं, गलील में मिलूंगा, वहीं रहने के लिए बोलो. तो किसके पिता? हमारे पिता और मसीह यीशु के पिता. वही मसीह ने हमें कहा वो पिता के घर बहुत से निवास स्थान है, रहने का स्थान है. नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं. अगर यीशु मसीह द्वार के द्वारा पिता के पास हम प्रवेश किए हैं तो प्यारो
हमें पिता के घर ले जाने के लिए यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है। हालेलुया। हर संडे में आप देखते हो, मीटिंग खत्म होते होते शायद हम सबसे मिलने से पहले सुसम तो भाग जाती है। हमसे पहले घर में जाके कुछ बंदोबस्त करने के लिए जाती है, हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। यीशु मसीह हमसे पहले गया है। कहाँ गया? पिता के शाब्दिक उपस्थिति में। किस लिए गया? हमारे लिए बंदोबस्त करने। क्या बंदोबस्त? रहने के स्थान बनाने के लिए। और उसके बाद वो लोकेशन भेज के नहीं देगा, हाँ ये जीपीएस से आ जाना करके एड्रेस भेज के नहीं देगा, परंतु वो स्वयं आकर हमें अपने पिता के घर ले जाने वाला है। हालेलुया। अभी यीशु के द्वारा जो कोई भी पिता की उपस्थिति में आए हैं, प्रवेश किए हैं, उनको शाब्दिक पिता की उपस्थिति में ले जाने हमारे मसीह आ रहा है। हम तैयार हो जाएं। मारानाथा, मारानाथा, हमारे प्रभु आ रहा है। हालेलुया। उसके द्वारा हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। ग्लोरी।